तो यहाँ पर उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। मैंने उनसे समझने की कोशिश की है जिसमें वो थोड़ा नाराज भी हुए, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। बीते दिनों कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने के साथ ही निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को भी सस्पेंड कर दिया और इससे पीड़ित आहत है। और लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। ऐसे में अब यहाँ पर हमारे साथ कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे मार्कंडेय काटजू साहब जो है वो जुड़ रहे हैं। काटजू साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आप इस पूरे मामले को, सेंगर की जमानत को कैसे देख रहे हैं काटजू साहब? जो हाईकोर्ट ने चीज देखी है वो ये है कि ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि ये एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है और इसलिए अंडर सेक्शन 5C ऑफ पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये इज एन एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसलिए इसको लाइफ सेंटेंस दी गई है। मगर गलती क्या करी ट्रायल कोर्ट ने, ये नहीं देखा कि जो पॉक्सो एक्ट है इसमें सजा हुई है उसमें ही कहा गया कि जो चीज का डेफिनेशन, परिभाषा नहीं दी गई है पॉक्सो एक्ट में, उसकी वही परिभाषा होगी जो इंडियन पीनल कोड में आईपीसी में होगी। और आईपीसी में दफा 21 सेक्शन 21 है जो लिखता है कि कौन कौन लोग होंगे पब्लिक सर्वेंट। उनमें एमएलए नहीं है, एमएलए इज नॉट मेंशन्ड इन दैट लिस्ट ऑफ पर्सन्स। करीब 12-14 लोगों का नाम मेंशन्ड है, एमएलए नहीं आता। और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है AR अंतुले के केस में कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं हुआ तब तो उसको लाइफ सेंटेंस दे ही नहीं सकते हैं अंडर सेक्शन 5C। तो लिहाजा जजमेंट ट्रायल कोर्ट का बिल्कुल गलत था। और देखिए अब हाई कोर्ट को बैलेंस करना था। एक तरफ तो ये अपील क्योंकि पेंडिंग है, मानिए आगे चल के कई 5-10 साल के बाद डिसाइड हो, और अगर अपील डिसमिस हो जाए तो इसको दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। अभी तो ये बेल ऑर्डर है, एक्विटल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पक्ष भी है जो आप भी समझ रहे हैं उसमें कि किस तरह से उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, उसके पिता की किस तरह से मौत हुई है, किस तरह से पूरा एक एक्सीडेंट का मामला हुआ। जब रसूखदार लोग होते हैं तो काटजू सर हमने वो भी देखा हुआ है कि इस तरह के मामले भी बहुत आम हो जाते हैं, किस तरह से पीड़ितों को परेशान किया जाता है। तो ऐसे में जब इस तरह के मामलों में रिहाई होती है तो अगर पीड़ित पक्ष डरा हुआ है तो वो भी गलत नहीं है। फिर देखिए, आप या तो ये इमोशंस पे ये डिसाइड करिए या लॉ पे डिसाइड करिए, ये दोनों नहीं होगा। और उसमें पैराग्राफ 44 और 45 में उन्होंने सुरक्षा का भी बड़ा इंतजाम, बड़ा व्यापक इंतजाम किया हुआ। अगर आप प्लीज पढ़िए। दिक्कत क्या है ना, माफ करिएगा, आप बुरा न मानिएगा, आप लोग पढ़ते तो है नहीं। आई एम श्योर आपने पढ़ा नहीं है पूरा। सर फिर आप भी बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन ये बात तो सर यहाँ पर तो रोकना होगा सर आपको। मैं माफी चाह रही हूँ आपसे, लेकिन आपको भी सर ये देखना होगा कि जो 5 किलोमीटर। सर सुनिए तो सही सर, आपको तो सुन ही रही हूँ ना मैं, आप भी तो सुनिए सर। मैं तो आपसे समझना ही चाह रही हूँ ना, जानकार तो आप हैं कानून के। अगर आप समझाएंगे नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा, ये बात तो कही गई ना कोर्ट की तरफ से। थाने में उसके पिताजी की जब मौत होती है तब भी वो मौत। काटजू सर मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, काटजू सर पूरी बात तो सुन लीजिए। आप सुनिए जी, आप सुनिए, कहिए। आपने बस 5 किलोमीटर लेके सीख नहीं चिल्ला रही हैं। 5 किलोमीटर तो एक चीज है, बहुत सारी चीजें उसमें। देखिए पहले तो सर मैंने वही बात कही, आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। मैंने उस बात से शुरू की थी अपनी बात। आप बोलने नहीं देंगे, माफ करिए, आप बोलने नहीं देंगे। सर अब आप ये गलत नहीं, सर आप ये अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप ये लगातार कह कर कि आप बोलने नहीं दे रही हैं। आप मेरा सवाल ही सुनने को तैयार नहीं है। आप अगर सवाल ही नहीं सुनेंगे तो मैं आपसे पूछूं कैसे, बताइए। आप बातचीत को आगे कैसे बढ़ाऊं? मैं पूछूं आपसे? बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे, आप पूरी बात सुनिएगा सर, फिर आप टोकिएगा। मैं ये कहना चाह रही हूं कि 5 किलोमीटर के दायरे का मैं उदाहरण दे रही हूं, उसको मैं कंटेक्स्ट में लेकर आ रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब उसके पिता की मौत होती है ना पिटाई के बावजूद, तब कोई सेंगर आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं थे। जब उस लड़की के रिश्तेदारों का एक्सीडेंट होता है तब वो शख्स आसपास मौजूद नहीं था। इतने रसूखदार जो लोग होते हैं वो वहां मौजूद नहीं होते मौके पर सर, जब इस तरह की कार्रवाइयां और इस तरह की हरकतें की जाती हैं।
तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि परिभाषित चीजों से क्या अलग जाया जा सकता है यहां पर, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला है, किसी का रेप हुआ है। अगर आपके और हमारे परिवार में से किसी के साथ ऐसा होता तो सर हम भी सड़क पर खड़े होकर लड़ाई कर रहे होते। बोलते जाइए। नहीं सर, हो गया, मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ। नहीं, और बोलिए क्योंकि आप भरी हुई है ना। अब आपको नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर। आप जो बात शब्द आप अपने लिए ना सर साहब, आप अपने लिए शब्दों का इस्तेमाल करिए। आप भरे हुए बैठे सर, मैं बहुत शांति से आपसे बात कर रही हूँ और मैं पूरा मौका दे रही हूँ। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। पैराग्राफ 44 में है, बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं टू द डीसीपी, द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दैट एरिया जहां विक्टिम रह रही है, कि उसकी सुरक्षा के तुम बड़ा सख्त इंतजाम करोगे। डीसीपी ऑफ दैट एरिया वेयर द विक्टिम इज लिविंग, उसको सख्त हिदायत दी गई है, तो उसकी सिक्योरिटी के सारा अरेंजमेंट, सिर्फ 5 किलोमीटर ही नहीं, उसकी पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट आप पैराग्राफ 44 में पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया काजू सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर।